शहर के बीचों बीच एक बस स्टैंड था जहां एक 25 साल का लड़का भीख मांगता था। उसका नाम मगन था। वो हर सुबह फटे पुराने कपड़े पहने बस स्टैंड पर आता और दिन भर भीख मांगता और शाम में अपने घर लौट जाता। लोग उसे ताने मारते, अरे देखने में अच्छे खासे हो, कहीं मेहनत करो जाकर। तभी कुछ देर बाद एक सूट बूट पहने हुए एक बड़ा व्यापारी उसके सामने से गुजरा। मगन ने उससे भीख मांगी। व्यापारी रुका और थोड़ी देर उसे देखने के बाद बोला, मैं तुम्हें भीख दूंगा, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या दोगे? भिखारी हैरान रह गया और बोला, साहब मेरे पास कुछ नहीं है देने को, मैं बहुत गरीब और लाचार हूं। व्यापारी तेज आवाज में बोला, लेकिन मैं एक व्यापारी हूं, मैं लेन देन में ही विश्वास रखता हूं। तुम मुझे बदले में कुछ दो, तब मैं तुम्हें कुछ दूंगा। ये बोलकर व्यापारी चला गया। मगन बहुत उदास हुआ, लेकिन उस व्यापारी की बात उसके दिल में बैठ गई। वो उस दिन बिना भीख मांगे घर चला गया। वो सोचने लगा, मैं लोगों को क्या दे सकता हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसके कुछ समझ नहीं आया। अगले दिन फिर मगन अपना झोला उठाकर भीख मांगने चल दिया। इस बार वो शहर के रेलवे स्टेशन की ओर भीख मांगने जा रहा था। रास्ते में उसे एक खूबसूरत फूल का पौधा दिखाई दिया। उसने 2 फूल तोड़े और अपने साथ ले गया और रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठ गया। तभी मगन को एक बुजुर्ग भीख में कुछ पैसे देने आए और मगन ने उन्हें एक फूल दिया। बुजुर्ग मुस्कुराए और चले गए। मगन को तुरंत समझ आ गया, मुझे बदले में अब क्या देना है। वो तुरंत आसपास के अच्छे फूल तोड़ के लाया और अपने पास रख लिए। अब जब भी कोई मगन को पैसे देने आता, वो उसको बदले में एक फूल देता और लोग मुस्कुरा के चले जाते। अब वो ये रोज करने लगा। वो आसपास के फूल तोड़ के लाता और सबको पैसे के बदले देता। और फिर मगन ने महसूस किया कि अब उसे लोग ज्यादा पैसे देने लगे हैं। तभी उसे अचानक वही व्यापारी दिखा जिसने उसे बस स्टैंड पर भीख नहीं दी थी। मगन इस बार फूल लेकर उस व्यापारी के पास गया और बोला, इस बार मेरे पास आपको बदले में देने के लिए कुछ है। व्यापारी बोला, अरे वाह, तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए। उसने मगन को कुछ पैसे दिए और बदले में फूल ले लिए और अब मगन खुश हो गया। और उसको व्यापारी की बात बहुत अच्छी लगी कि मैं एक व्यापारी बन गया हूं। उस दिन से मगन गायब हो गया और भीख मांगना भी बंद कर दिया। कुछ साल बाद सूट बूट पहने हुए 2 व्यापारी जा रहे थे, जिसमें पहला व्यापारी दूसरे व्यापारी से बोला, क्या हम लोग पहले कभी मिल चुके हैं? दूसरा व्यापारी बोला, शायद नहीं, मैंने तो आपको पहली बार देखा है। पहला व्यापारी बोला, नहीं, हम लोग तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यापारी चौंका और बोला, कब? फिर पहला व्यापारी बोला, मैं वही हूं जिसको आपने भीख देने से मना कर दिया था बस स्टैंड पर, और मुझे आपने पहली मुलाकात में प्रकृति का वो नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब बदले में हम कुछ देते हैं, और लेन देन का ये नियम वास्तव में काम करता है। और दूसरी मुलाकात में आपने मुझे बताया कि मैं क्या हूं। दरअसल मैं खुद को भिखारी ही समझता था। मैंने जब भीख के बदले लोगों को फूल देने शुरू करे, तब मुझे पता लगा कि लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे, बल्कि उन फूलों का मूल चुका रहे थे। तब मुझे पता लगा कि मैं एक व्यापारी बन चुका था। दूसरे व्यापारी को याद आया और वो हाथ मिलाते हुए बोला, ओह, तुम वही इंसान हो जिससे कभी मैंने फूल खरीदे थे। लेकिन तुम सूट बूट पहनकर कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? पहला व्यापारी बोला, मेरा नाम मगन है। मैंने बस और ट्रेन में फूलों को बेचकर जो पैसे कमाए, उससे मैंने एक बड़ा व्यापार बना लिया, और अब मेरा फूलों का बहुत बड़ा व्यापार है। उसी काम से जा रहा हूं। दोनों व्यापारी अपने अपने व्यापार की बातें करते हुए आगे निकल गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। पुराना व्यापारी लेन देन के नियम को अच्छे से जानता था। दुनिया के सभी बड़े व्यापारी इसी नियम का उपयोग करके सफल हुए हैं। यदि तुम खुद को छोटा समझते रहोगे तो छोटे ही रह जाओगे। बड़ा बनने के लिए तुम्हें अपने सोच को बदलना होगा। सफलता आपकी सोच में छुपी है। खुद का आत्मसम्मान जगाओ और देखो कैसे आप सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका जीवन और परिवार सभी आनंदित रहें। धन्यवाद।